नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो विद गरिमा में। आज हम यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी सेक्शन के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे स्वयं प्रभा और हाल ही में लॉन्च हुए स्वयं प्लस के बारे में। अगर आप जून जेआरएफ 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सीधे नोट्स पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम स्वयं की। इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसे ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार जो है एग्ज़ाम में ये डायरेक्ट यही पूछ लिया जाता है कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, अब देखिए, इसे जो है 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था भारत के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा के 3 सिद्धांतों की पूर्ति करना है। इसका उद्देश्य शिक्षा के मुख्य 3 सिद्धांतों की पूर्ति करना। एक्सेस यानी पहुंच, इक्विटी यानी निष्पक्षता और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, इनको प्राप्त करना। इसका लक्ष्य डिजिटल डिवाइड को कम करना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें याद रखने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसके जो है 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स यानी कि 4 इसके चतुर्थांश होते हैं। ये देखिए, सबसे पहला है वीडियो व्याख्यान। इसमें आ जाएंगे आपके विशेषज्ञों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो। दूसरा है ई कंटेंट, पढ़ने के लिए सामग्री पीडीएफ या टेक्स्ट के रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है, जिसे डाउनलोड और प्रिंट किया जा सकता है। तीसरा होता है स्वमूल्यांकन यानी कि सेल्फ असेसमेंट। इसमें आपका आएगा प्रश्नोत्तरी यानी क्विज़ेस जो हम करते हैं और परीक्षण जो टेस्ट होते हैं। फिर आता है चर्चा मंच, डिस्कशन फोरम, यानी कि जिसमें आपके शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन फोरम होता है। यानी कि आपकी कोई भी शंका होती है जो आप, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इसमें जो समझ नहीं आया है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो ये क्या होता है? जैसे शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन फोरम होता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो है नेट परीक्षा में कई बार इसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं। इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है, आइए उन्हें देखते हैं। ये देखिए, ये हैं इसके 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। कोर्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 9 संस्थाएं काम करती हैं। सबसे पहली है AICTE, नेपटेल, UGC, CEC, NCERT और NIOS, IGNOU, IIMB और NITTR। ये आपको याद रखने होंगे। कई बार जो है 4 ऑप्शन देके 2 पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से एक कौन सा है, ये वाला, मतलब ऐसे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और क्रोनोलॉजिकल में पूछ लिया जाता है ना, जैसे कि इनमें से 3 कौन से हैं इसके कोऑर्डिनेटर्स स्वयं के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो ये नेपटेल है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूजीसी है और इंजीनियरिंग के लिए नेपटेल है और स्कूली शिक्षा के लिए एनसीईआरटी है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये सीईसी अंडर ग्रेजुएट शिक्षा के लिए है। इग्नू जो है आउट ऑफ स्कूल छात्रों के लिए है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग हम कर सकते हैं ना इग्नू से। और ये आईआईएमबी है प्रबंधन अध्ययन के लिए और ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए। अब आते हैं हम स्वयं प्रभा पर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। अब बात करेंगे हम स्वयं प्रभा की। यह उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित DTH यानी कि डायरेक्ट टू होम चैनलों का एक समूह है। बात करेंगे इसके चैनलों की संख्या की, तो वर्तमान में इसमें 40 DTH चैनल है। पहले 32 या 34 से, उसके बाद 80 हुए और अब इसमें 40 DTH चैनल्स हैं। तकनीक की अगर बात करें तो कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए GSAT-15 उपग्रह का उपयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि कौन सा उपग्रह इसमें उपयोग होता है, GSAT-15। अब देखिए, अगर इसके समय की बात करें तो 24/7 इसका प्रसारण चलता रहता है। हर दिन कम से कम 4 घंटे नई सामग्री होता है, जिसे दिन में 5 बार दोहराया जाता है ताकि छात्र अपनी सुविधा के अनुसार देख सकें।
अपलिंकिंग की अगर बात करें कि ये किससे लिंक्ड है, गांधीनगर स्थित बाइजैग एन। बाइजैग की पूरी फुल फॉर्म क्या है, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा ये। अब बात करें सामग्री प्रदाता की, यानी कि इसमें सामग्री जो है कौन अवेलेबल कराता है, नेपटेल, आईआईटीज, यूजीसी, सीईसी और इग्नू, इन सभी के द्वारा बनाया गया जो है इसमें कंटेंट यूज किया जाता है। अब बात करेंगे वेब पोर्टल की। वेब पोर्टल का रखरखाव जो होता है इन्फ्लिबनेट के केंद्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके 40 चैनलों की सूची पर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके स्टार्टिंग के जो 10 चैनल है उनको पूरा याद कर लीजिएगा और जो 40 नंबर का है वो याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सिर्फ टॉप 10 में से ही आ जाते हैं। और ये भी याद रखना कि कौन सा चैनल कौन से सब्जेक्ट को कवर कराता है। ठीक है, याद रखिएगा कि स्टार्टिंग के 10 जो है आपको पूरे रट लेने हैं और 40 नंबर का जो है उसका नाम जो है दक्ष है, दक्ष जो है वो 10वां चैनल है आपका। अब स्टार्टिंग से बात करेंगे स्वयं प्रभा के 40 चैनलों की सूची। देखिए यहाँ 40 डीटीएच चैनलों का समूह है जो GSAT-15 उपग्रह का उपयोग करता है। इन्हें 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया हुआ है, उच्च शिक्षा यानी कि चैनल जो है 1 से लेकर 22 तक, और स्कूली शिक्षा 23 से लेकर 40 तक जो चैनल है। यहाँ देखिए उच्च शिक्षा चैनल जो है 1 से 22 तक, ये चैनल CEC यानी कि कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन द्वारा और UGC द्वारा प्रबंधित हैं, यानी कि UGC और CEC जो है इनका प्रबंध करती है। अब देखिए इनके नाम जो है ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। सबसे पहला चैनल है वागीश जो संबंधित है आपका भाषा और साहित्य से। दूसरा चैनल है संस्कृति, इतिहास, संस्कृति और दर्शन से संबंधित है। तीसरा चैनल है प्रबोध, सामाजिक और व्यवहार विज्ञान से। ये कई बार जो है बहुत ज़्यादा बार जो है पूछा जा चुका है, प्रबोध। चौथा है सारस्वत, शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित। पांचवा है प्रबंधन और वाणिज्य से संबंधित। छठा है विधिक, कानून और कानूनी अध्ययन। सातवां है कौटिल्य, अर्थशास्त्र से संबंधित। आठवां है आर्यभट्ट, भौतिक और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित। नौवां है स्पंदन, जीवन विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस से रिलेटेड है। और 10वां है दक्ष, व्यवहारिक विज्ञान से। अब देखिए ये जो है आगे इनके नाम इस तरीके से दिए हुए हैं कि 11वां चैनल है IIT-PAL, 12 है IIT-PAL, ये भी IIT-PAL और ये भी, फिर ये इग्नू से हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग के 10 तो आपको बिल्कुल जो है रट लेने हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करेंगे स्कूली शिक्षा चैनलों की। 23 से लेकर 40 तक जो है स्कूली शिक्षा चैनल है जो NCERT और NIOS द्वारा संचालित है। चैनल 23 है, 23 से लेकर 34 तक है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के लिए हर कक्षा का एक समर्पित चैनल है। चैनल 35 है PME विद्या यानी कौशल विकास के लिए। चैनल 36 है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। और चैनल 37 से लेकर 40 तक है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IIT, JEE, नीट की तैयारी के लिए और विशेष शिक्षा के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका स्वयं प्रभा। अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट अपडेट की, यानी कि स्वयं प्लस की, जो आपका लॉन्च हुआ है 2024 में। ठीक है, स्वयं प्लस को फरवरी 2024 में पेश किया गया ताकि अकादमिक शिक्षा और कॉरपोरेट जगत की बीच की दूरी को जो है कम किया जा सके। ठीक है, अब देखिए स्वयं और स्वयं प्लस में सबसे बड़ा अंतर आप क्या देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही शिक्षा पर केंद्रित हैं, लेकिन इनमें अंतर क्या है कि स्वयं जो है वो डिग्री पर ध्यान देता है, यानी कि वो डिग्री प्रदान करता है,
और स्वयं प्लस जो है वो उद्योग केंद्रित शिक्षा की बात करता है, यानी कि बच्चों को जो है जो अपने पैरों पे खड़े हो सके उस तरीके की स्किल्ड शिक्षा देने की एक संस्था बनाई गई है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका नोडल संस्थान है आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा। इसके मुख्य उद्देश्य है छात्रों को ऐसी स्किल्स देना जिससे उन्हें तुरंत नौकरी मिल सके, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी, ये इसका मेन टारगेट है। ठीक है, अब इसके साझेदार कौन कौन है, ठीक है, ये देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, एल&टी और IBM जैसी बड़ी कंपनियां पाठ्यक्रम तैयार करने में मदद कर रही हैं। ठीक है, अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसकी विशेषताएं हैं इंटर्नशिप, कोर्स के साथ साथ प्रैक्टिकल अनुभव प्रदान करता है, बहुभाषी है यानी कि मल्टीलिंगुअल है, स्थानीय भाषाओं में भी सामग्री उपलब्ध कराता है, AI सक्षम है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर है, छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर AI द्वारा व्यक्तिगत सुझाव दिए जाते हैं। अब आते हैं इन तीनों के ही तुलनात्मक सारांश पर। ठीक है, देखिए ये बिंदु है हमारे कि किस आधार पर जो है हम इनकी तुलना कर रहे हैं। ये हो गया स्वयं, ये स्वयं प्रभा और ये स्वयं प्लस। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके प्रारूप की। प्रारूप की यदि बात करें तो स्वयं का है ऑनलाइन कोर्स यानी कि वेब ऐप, ये है DTH चैनल स्वयं प्रभा, और स्वयं प्लस है एक डिजिटल स्किलिंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो आपको स्किल दिलाता है, स्किल्स में परफेक्ट कराता है, आपकी स्किल को जो है डेवलप करता है, इसलिए जो है ये स्वयं प्लस बनाया गया है। अब बात करेंगे इसके संचालकों की। तो स्वयं में है विभिन्न राष्ट्रीय समन्वयक और स्वयं प्रभा में है वाइजैग एन और इन्फ्लिबनेट, और ये IIT मद्रास नोडल के द्वारा। ठीक है, अब बात करेंगे उपग्रह की। स्वयं जो है वो इंटरनेट आधारित है और स्वयं प्रभा जो है GSAT-15 उपग्रह से है संबंधित, और ये इंटरनेट आधारित है, यानी कि स्वयं और स्वयं प्लस जो है दोनों ही इंटरनेट आधारित है और ये GSAT-15 उपग्रह द्वारा संचालित किया जाता है। अब इनका मुख्य जोर यानी कि मुख्य जो किस चीज़ पर ये फोकस्ड है, इनका मेन जो है मेन गोल या मेन इनका विचार, इनका आइडिया क्या है, मेन आइडिया, अब वो देख लेते हैं। ये शैक्षणिक डिग्री और क्रेडिट्स की बात करता है स्वयं। ठीक है, स्वयं जो है शैक्षिक डिग्री और क्रेडिट्स की बात करता है। स्वयं प्रभा दूरस्थ शिक्षा बिना इंटरनेट के। ठीक है, यानी कि अगर इंटरनेट नहीं भी है तो स्वयं प्रभा से जो है आपको एजुकेशन जो है मिलती रहेगी। ठीक है, अब बात करें अगर स्वयं प्लस की, तो ये रोजगार और उद्योग कौशल का विकास करता है। तो दोस्तों ये थे तीनों प्लेटफॉर्म के डिटेल्स। नोट्स एग्जाम में जो है इनसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, खासकर चैनलों की संख्या और नोडल संस्थानों के बारे में। अगर आपको ये नोट्स पसंद आए हों और ये वीडियो पसंद आई हो, आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी JRF 2026 की तैयारी मजबूत बनी रहे। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।